आइए नाज़रीन, आज हम आपको पूरियों के साथ खाए जाने वाले छोलों की रेसिपी देते हैं। वो रेसिपी जो कि कराची के लोग तैयार करते हैं और यकीन मानिए कि पिछले 30 बरस में जो कि हमने पाकिस्तान से बाहर गुजारे, उसमें आज तक हमने ये छोले किसी के भी सही बने हुए नहीं खाए। हाँ, पूरियां ज़रूर लोग बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो आज तो हम बहुत जल्दी में हैं, सुबह सुबह का वक्त है, तो हमने कैन के ही चिकपीस जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं। लेकिन आप इसको फ्रेश चिकपीस से ही तैयार करें, उन्हें ओवरनाइट भिगो दें और सुबह उनको प्रेशर देकर इसी रेसिपी पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 चिकपीस के कैंस लिए हैं। बेहतर है कि आप उसे इंडियन या पाकिस्तानी दुकान से खरीदें, उनका टेस्ट जो है चिकपीस का वो थोड़ा सा और होता है। अब हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन जो है उसको स्लाइस करके एक कुकिंग पॉट में डाल लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है जिसमें कि हमने इनको पिंक कर लेना है। ज़रा सा हमारे पास जिंजर का पीस है और ये 2 क्लोव्स जो हैं ये हमने गार्लिक के लिए हैं। अदरक और लहसुन कूट के हमने अनियंस में मिला देना है और इसको फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उस स्टेज पर डालना है जबकि अनियंस जो हैं वो बिल्कुल थोड़े थोड़े गुलाबी हुए हों। अब 1 टीस्पून जो है वो हमने फेनल सीड्स का लिया है, यानी कि सौंफ का, और इसको भी हमने अब इस पॉट में डाल देना है जिसकी कि हमने आंच बंद कर दी हुई है। इसमें हमने 1/2 टीस्पून जो है वो कलौंजी का डाला है। 1/3 टीस्पून जो है वो हमने इसमें टर्मरिक का डाला है, यानी कि हल्दी का। जीरा और धनिया साबित ही हमने बराबर का ड्राई रोस्ट किया हुआ है और इसको हमने मोटा मोटा पीसा हुआ है। इसका हमने 1 टीस्पून फुल जो है वो डाल देना है। और अब हमने क्रश्ड चिलीज जो हैं वो डाली हैं, 1.5 टीस्पून होंगे जो कि हमने डाली हैं। और इसको अब हमने हिलाकर थोड़ा सा और फिर स्टोव की आंच जो है वो ऑन कर देनी है ताकि ये सब चीज़ें जो हैं ये अच्छी तरह से तली जाएं। इसमें अब हमने चिकपीस के जो कैंस हैं वो डाल देने हैं पानी के साथ ही। चिकपीस का जो पानी कैंस में मौजूद है वो हमने इसमें ऐड किया है और यहाँ ये बात याद रहे कि उसमें सॉल्ट मौजूद होता है, तो उसको चख लें। फिर उसके बाद आपने जितना नमक डालना हो वो डालें। तो हमने इनमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट जो है वो ऐड किया है, क्योंकि हमें उतने की ही कमी लगी। इसमें अब हमने पानी डाला है, 1 कैन भर के डाल दिया होगा। और इसमें अब हमने एक आम जो चाय की पत्ती का टी बैग होता है वो डाला है। असल में ट्रेडिशनली ये जो पूरियों के छोले हैं इनको आमलों के साथ उबाला जाता है और उसमें एक जो आमले का खास टेस्ट होता है, एक कसैलापन सा होता है, वो आपको टी बैग रंग के साथ साथ जरूर देता है। आमले जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं। अगर आपके मुल्क में दस्तयाब हों तो आप यकीनन उन्हीं से तैयार करें। अभी हमारे चने तैयार भी नहीं है और नाश्ते के लिए सारे घर वाले जो हैं वो आसपास मंडलाने लगे हैं कि पूरियां छोले तैयार हो रहे हैं। तो अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इस वजह से हमने ये जो सारा कुछ पॉट में तैयार किया था, जिसको हमने कोई घंटा भर में तैयार करना था, उसको अब हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। आपने अगर इसे पॉट में ही तैयार करना हो तो ज्यादा पानी डालकर रख छोड़ें। करीबन घंटा लगेगा इन उबले उबलाए चनों को उस स्टेज पर आने पर जो कि आपको पूरियों के छोलों के लिए चाहिए होती है। 2 मिनट्स 3 मिनट्स का ही हमने इसको प्रेशर दिया होगा। और जब प्रेशर खुद ब खुद नीचे हो गया तो हमने प्रेशर कुकर खोला है और खोलकर हमने इसमें से टी बैग निकाल कर फेंक दिया है सबसे पहले। और उसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए हिलाते रहना है। पीसने की ज़रूरत नहीं होती, गल चुके होते हैं और हिलाने पर जो है ये इनका ऐसा पेस्ट सा तैयार होने लगता है। आपने देखा कि ये खुद ब खुद थिक हो गया है। इसको थिक करने के लिए कुछ लोग जो और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो गलत करते हैं। वो यूं ही है जैसे कि दूध को काढ़ कर रबड़ी बनाने की बजाय आप उसमें कॉर्नफ्लावर डालकर गाढ़ा कर लें। हमारा ताल्लुक कराची से है, हम वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, तो हमारी जो बचपन की याद है वो इन्हीं पूरियां छोलों की है। इसके साथ आलू भी आते हैं जिसकी रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है और साथ ही हमने हलवा भी तैयार किया है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।